हेलो प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आज लेकर आए हम प्रकाश चैप्टर के कुछ वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो में देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता? प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। मृगमरीचिका किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। किसका? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण को प्रभावित करता? कौन से गुण को प्रभावित करता? तरंग दैर्ध्य और वेग को। कौन से? तरंग दैर्ध्य और वेग को। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। कैसी रहती है? अपरिवर्तित रहती है। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता? किस प्रकार होता? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता? किसका किया जाता? अवतल दर्पण का। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैसों का प्रयोग किया जाता? किस गैसों का प्रयोग किया जाता? नियोन गैस का। किसका? नियोन का। सजावट के लिए लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य कम होती है। बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य कम होती है। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण? क्या कारण? प्रकाश का अपवर्तन। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता? क्यों दिखाई देने लगता? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। कितनी देर पहले दिखाई देता? 2 मिनट पहले। कितने? 2 मिनट पहले। खतरों के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी प्रकीर्णन कम होता है, यानी विचलन। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देता? किसके? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण। स्पष्ट स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? कितनी? 25 सेमी। दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगें अधिक प्रकीर्णित होती हैं, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तंतु प्रकाशित संचार के संकेत किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? किसके द्वारा? प्रकाश तरंगों के द्वारा। किसके? प्रकाश तरंगों के द्वारा। या था विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकंड में। माध्यम प्रकाश की चाल। माध्यम प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच में कितने? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जल में कितने? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन रॉक सॉल्ट में कितने? 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तारपीन के तेल में कितने? 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नायलॉन में कितने? 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। परंपरागत कैमरे में किस भाग में आंखों के रेटिना की तुलना की जाती है? किसमें? फिल्म में। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता? एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान। कैसी? तरंग एवं कण दोनों के समान। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वह परावर्तित करता है। जिस रंग को वह परावर्तित करता है। हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है।
क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है, इसलिए तराशने का उसकी सही चमक बढ़ जाती है। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? किस माध्यम में सबसे कम होती है? किस माध्यम में? हीरे में। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता? क्यों दिखाई देता? प्रकाश के प्रकिरण के कारण। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेज पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता? रोस्टर स्कैन। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? किस लेंस का? उत्तल लेंस का। नीला, हरा एवं लाल तीन प्राथमिक रंग, नीला, हरा एवं लाल तीन प्राथमिक रंगों के मिश्रण से अन्य सभी रंगों का निर्माण होता है। वस्तु के त्रिविमीय यानी 3D प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? होलोग्राफी। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता? किससे होता? उसके तरंग दैर्घ्य से। किसके? उसके तरंग दैर्घ्य से। पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता? कौन सा होता? उत्तल। पढ़ने में काम आने वाला उत्तल लेंस। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते? क्यों नहीं मिल पाते? पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता? किसका किया जाता? आवर्ती मॉडल का। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। कितनी? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दृष्टि पटल पर किस प्रकार का चित्र बनता? दृष्टि पटल पर वस्तु से छोटा और उल्टा। कैसा? कैसा बनता? उल्टा। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? किसकी होती है? नीले रंग की। किसकी? नीले रंग की। एक आंख की अपेक्षा दो आंखों से देखना अधिक स्पष्ट होता, क्योंकि इसका कारण क्या? क्या कारण? इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी व गहराई का सही अनुमान होता है। वायुमंडल में प्रकाश की प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है? क्या? वायुमंडल में उपस्थित धूल कण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता? कैसा दिखाई देता? काला। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता। लेंस की क्षमता की इकाई क्या? लेंस की क्षमता की इकाई क्या? डायोप्टर। अब आता विभिन्न रंगों की तरंग दैर्घ्य। बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य कितनी है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 4460 एंगस्ट्रॉम। नीला या जामुनी कितनी? 4460 से 4650। आसमानी की कितनी है? 4650 से 5000 एंगस्ट्रॉम। हरे की कितनी है? 5000 से 5700 एंगस्ट्रॉम। पीले की 5700 से 5900। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? शून्य डायोप्टर। कितनी होती है? शून्य डायोप्टर। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत होती है। प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर की जाती है? किस सिद्धांत पर? डॉपलर प्रभाव पर। जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? किस प्रकार के? अवतल लेंस की। किसके? अवतल लेंस की। खोज बत्ती में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? कौन सा? अवतल दर्पण। रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार की किरणों से है? किसके? सभी पारदर्शी माध्यम की किरणों से। ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए सीडी व ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त किया जाता? क्या किया जाता? लेजर बीम। क्या? लेजर बीम। जब दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। कैसे बनते हैं? अनंत प्रतिबिंब।
जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होता, कैसा होता, सफेद। मानव आंख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है, किसके लिए, 5500 एंगस्ट्रॉम के लिए। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता, कितना लगता, 8 मिनट या 8.5 मिनट। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न वर्णों रंगों में विभाजित हो जाता है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्रकाश के प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह वर्ण क्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है, चंद्रमा का प्रकाश 1.3 सेकंड में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इंद्रधनुष के रंगों का सही अनुक्रम क्या है, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल। इसे याद करने की ट्रिक है विवजोर, क्या, विवजोर। इंद्रधनुष बनने के लिए वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन आदि भौतिक परिघटनाएं उत्तरदायी होती हैं। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है, किससे, अवतल दर्पण द्वारा। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आंखों को क्षति पहुंचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरण उत्तरदायी है, कौन सी, पराबैंगनी किरण उत्तरदायी। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर आगे भी देखने के लिए मिलती रहेगी। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।